जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका भी है, पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका भी है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरे कत्ल पर आप चुप हो, अगला नंबर आपका भी है। किसान बर्बाद हो रहा है, व्यापारी चुप है। व्यापारी बर्बाद हो रहा है, नौकरी वाला चुप है। नौकरी वाला भी बर्बाद होगा, नंबर सबका आएगा। लेकिन समस्या ये नहीं है। समस्या है कि अगर सरकार का किसी भी अच्छी बात पर समर्थन कर दो तो तुम अंधभक्त हो, और सरकार का किसी भी गलत बात पर विरोध कर दो तो या तो तुम देशद्रोही हो या फिर चमचे हो। अब दोनों कैटेगरी में से तुम हो क्या, वो डिसाइड कर लो। या तो तुम अंधभक्त हो या चमचे हो। अब भेड़ बकरी कुत्ता भैंस ऊंट गाय बिल्ली तो तुम हो नहीं, हो तो इंसान ही। थोड़ा बहुत दिमाग तो होगा ही, उसको भी इस्तेमाल कर लो, कम से कम उसी को कर लो इस्तेमाल। या अगले जन्म के लिए रखा कर बचा कर रख रहे हो, या फिर उस दिमाग को कब्र में लेकर जाओगे। समस्या हर वर्ग को आ रही है, बर्बाद हर वर्ग हो रहा है। ये हो सकता है कि इस तरीके से लग रहा हो कि मैं चीजें थोप रहा हूं, मैं अपने फायदे के लिए चीजें नहीं कह रहा हूं। वीडियो पर 100 व्यू आते हैं, 200 आते हैं या 5000 आते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही मैं कभी शेयर करने के लिए कहता हूं। लेकिन अगर थोड़ा सा धैर्य हो और थोड़ा बहुत राजनीति से ऊपर उठकर सोच सको तो इस वीडियो में समझ लेना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। पहले बात करूंगा किसान के ऊपर, उसके बाद व्यापारी के ऊपर और उसके बाद नौकरियों के ऊपर। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना अगर राजनीति से ऊपर उठ सको तो, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉडर्न इंडिया बैन हो चुका है, अगर ये भी बैन हो गया तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये अभी एक खबर आई है, पहले एक बार इस पर देख लो। कुछ तो इसमें भी राजनीति ढूंढ लेंगे कि ये जो ये दैनिक भास्कर अखबार है ये तो देशद्रोही हो गया है आजकल, क्योंकि जो कुछ इन्होंने बातें लिख दी। लेकिन जो ये खबर है ये इस पर नजर डालना चाहता हूं, ये टीम साइड में लगा देगी, मैं पढ़कर बता देता हूं। अब जो समस्या आ गई है वो ये आ गई है कि किसान को अपने खेत के बारे में, पानी के बारे में, मौसम के बारे में कुछ नहीं पता है। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनियां हैं, और कंपनियां भी कौन सी हैं, विदेशी कंपनियां हैं, अमेजोन जैसी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी है। ये कंपनियां अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसान को बताएंगी कि खेत में पानी कितना डालना है, मौसम क्या रहेगा, बारिश कब होगी कब नहीं होगी। मतलब जो किसान, ये तो हमारे पास आंकड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण के समय में, श्री राम के समय में खेती होती आई है। लेकिन फिर भी आधुनिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो वो ये मानता है कि 3-4 हजार साल पहले से खेती होती आ रही है भारत की धरती पर। मतलब हजारों साल से भारत का किसान खेती कर रहा है और समृद्ध खेती कर रहा है। जब तक अंग्रेज नहीं आए थे, वो इतिहास में नहीं जाना चाहता, समृद्ध खेती कर रहा है। अब उस किसान को जो हजारों साल से खेती कर रहा है उसको अपने खेत के बारे में नहीं पता है। ये जो अमेजोन है, जो माइक्रोसॉफ्ट है, जो बिल गेट्स आजकल जो सबसे बड़ा फार्मर बना हुआ है अमेरिका का, उसने एक सैटेलाइट भेज दी है अंतरिक्ष में, और अब वो सैटेलाइट की वजह से हमें ये बताएगा कि भाई खेत में पानी कैसा डलेगा, कितना डलेगा। मतलब जो किसान चिड़िया घोंसला कैसे बना रही है उसको देखकर ये बता देता था कि कितनी बारिश होगी, खेत में पानी कितना डलेगा और इस बार फसल कैसी होगी। ये हजारों साल का विज्ञान है, ये मैं कोई अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं। ये किसान परिवार से हैं, हमें पता है हजारों साल पुरानी हमारी परंपराओं का, प्रथाओं का। वो जो किसान जो घोंसला बनाती थी चिड़िया, उससे बता देता था। अब वो तो बता नहीं सकता अपने खेत के बारे में। क्यों? क्योंकि उसके पूर्वज हजारों साल से उसी खेत पर, उसी जमीन पर खेती कर रहे हैं। हाँ, एक सैटेलाइट से तुम अब बताओगे। अब इस पर भी एक बार आ जाता हूं कि क्यों बता रहे हैं। इसी के बहाने कर्नाटक में 100 गांव में जो पायलट प्रोजेक्ट है वो पूरा हो चुका है। तुम्हारी आंखें बंद है, तुम अभी सो ही रहे हो बेडरूम पे। क्यों? क्योंकि किसान बर्बाद हो रहा है। बर्बाद कैसे हो रहा है? 5 करोड़ किसानों का डेटा सरकार के पास आ चुका है। इससे ज्यादा जो बचे कुचे हैं उनका भी डेटा सरकार के पास आ जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देख लो, ये साइड में देख लो, एक बार जूम करके लगा देगी टीम। साफ साफ लिखा है इसने भी कि छोटे और जो कमजोर किसान है उसको नुकसान की आशंका है। ये तो ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं नुकसान है। क्यों? क्योंकि भारत में छोटे और कमजोर किसान ही है अधिकतर।
आपके गांव में अगर गांव से रहते हो और अगर आपके शहर के आसपास कोई गांव हो, मुझे एक ऐसा जमींदार, एक ऐसा किसान बता देना जिसके पास 20, 25, 30 किले हो, खेत हो। हर कोई छोटा किसान है जिसके पास या तो 1 बीघा जमीन है, 1 किले 2 किले, इतने ही खेत हैं बस, इससे ज्यादा खेत नहीं है। तो नुकसान की आशंका किसे होगी? 90% जो किसान है वो आत्महत्या कर लेगा इसकी वजह से। ये जो विदेशी कंपनियां आ रही हैं, खेत पानी की जानकारी देंगी, मौसम की जानकारी देंगी। मैं ये जरूर मानता हूं, मैं विज्ञान का विरोधी नहीं हूं, खुद विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन उसके लिए किसी विदेशी कंपनी की जरूरत नहीं है। भारत के पास खुद अपना मौसम विभाग है, वो बता सकता है, वो किसानों को बता सकता है। लेकिन हर चीज तुम्हें कनेक्ट करनी है डिजिटल उससे, किसान को भी डिजिटल उससे। आज हो क्या रहा है, किसान डिजिटल उससे कनेक्ट करता है, अपने 10 क्विंटल गेहूं बेचने के लिए 15 दिन तक मंडी में लाइन लगाकर खड़ा रहता है। अब एक बार और आगे आ जाओ, इसमें ये कहा गया है कि ये जो फसल उत्पादन, मेरे पास तो डेटा है, मैं डेटा पर बात कर रहा हूं, लेकिन याद रखना ये जो डेटा है जिसके ऊपर अभी तुम आंखें खोलने के लिए विश्वास नहीं कर रहे हो, अगला नंबर जब तुम्हारा आएगा, जब रास्ता नहीं होगा। लेकिन फिर भी मेरा काम है, मैं बताऊंगा, और बाकी तो तुम लोगों की मर्जी है, तुम्हें मानना है नहीं मानना है। 2014 से ये जो डेटा है ये इकट्ठा किया जा रहा है। अब उसमें कोई ये भी कह देंगे कि ये मोदी सरकार आने पर हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। WTO गैट एग्रीमेंट 1995 में सरकार ने किसानों के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ साइन किया था, संधि साइन की थी, वो सभी के खिलाफ थी। उसी के बाद से व्यापारी भी बर्बाद हो रहा है, किसान भी बर्बाद हो रहा है। लेकिन सोते रहो, जो समस्या है, जो दिक्कत आएंगी वो ये आएंगी कि जो पहली बात तो ये बात कर लेते हैं कि सरकार ने ये कहा है कि हम जो है फसल उत्पादन बढ़ाएंगे, और जो फसल की बर्बादी हो रही है, जो गेहूं की, अनाज की बर्बादी होती है, उसे कम करेंगे। उसे कम करने के लिए तुम्हें सैटेलाइट की जरूरत नहीं है, अमेजोन या माइक्रोसॉफ्ट की सैटेलाइट की जरूरत नहीं है। उसे बर्बाद करने, उसे बचाने के लिए, उस गेहूं को बचाने के लिए तुम्हें प्रॉपर एक मंडी और एक ऐसे हाउस की जरूरत है जहां अनाज स्टोर होता है। FSSAI संस्था के, FDI के, ये जो संस्थाएं हैं जो अनाज का भंडारण करती हैं, जहां पर ये अनाज इकट्ठा होता है, वहां पर आज भी जाकर देख लो, एक लेंटर भी नहीं डला हुआ है सरकार की तरफ से। आजादी को 70 साल से ज्यादा हो गए। समस्या ये है, फसल की बर्बादी तब कम होगी एक सैटेलाइट ये बताने से पानी कितना होगा जी, उससे कुछ नहीं होगा। जब बारिश आएगी तो उन्हीं बोरियों पर पड़ेगी, जब तक लेंटर नहीं होगा। ये समस्या है। लेकिन दिखाया क्या जा रहा है, फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए। फसल उत्पादन 80 से 90 क्विंटल होता था जब यहाँ पर बिना केमिकल के खेती होती थी। 1966 से पहले, जब हरित क्रांति से पहले, जब ये जहर खेतों में नहीं डाला जा रहा था, ये सरकारी आंकड़े हैं, इस पर राजीव दीक्षित भाई भी बात करके जा चुके हैं। अंग्रेजों ने बर्बाद किया, उनका सिस्टम आया, उससे पहले 80-90 क्विंटल तक अनाज एक खेत में होता था। फसल उत्पादन उससे बढ़ेगा। एक तरफ फर्टिलाइजर की फैक्ट्रियां लगा रहे हो, दूसरी तरफ ये माइक्रोसॉफ्ट और ये विदेशी कंपनियों को दे रहे हो कि वो बताएंगी किसान को क्या डालना है, क्या डालना है। तीसरी तरफ GMO सीड लेकर आए हो, जो एक बार किसान ने उगा दिए तो अगली बार उसको उसी से लेना पड़ेगा, पेस्टिसाइड उसी से लेना पड़ेगा। और फिर कहते हैं कि फसल उत्पादन बढ़ाना। फसल उत्पादन एक बार बढ़ता हुआ दिखाएंगे, उसके बाद दूसरे साल, तीसरे साल जब तुम 100% निर्भर हो जाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये कैसा फसल उत्पादन बढ़ा रहे हैं तुम्हारा। अब ये जो डेटाबेस इकट्ठा हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि छोटा और कमजोर किसान मर जाएगा। इसमें जो ये मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का एक बैंकिंग ग्रुप है, और इसमें भारत के जो अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट हैं, संजय माथुर, उसने ये कहा है कि छोटे और कमजोर किसान तो इससे खत्म ही है। कंपनियों को पता चल जाएगा कहाँ अच्छी उपज है, कहाँ नहीं है। अब एक बता दो मुझे कि जब इन्हें यह पता लग जाएगा कि यहां पर उपज अच्छी नहीं है, मान लो हरियाणा पंजाब में अच्छी फसल है, आज कहते हैं लेकिन ऐसा है नहीं, लेकिन वहां पर भी ये क्षेत्र ढूंढ लेंगे कि इस गांव में अच्छी फसल नहीं है, वहां पर ये कहेंगे कोड़ियों के भाव अगर तुम्हें देना है तो दो, वरना मत दो। किसानों को ये बोलेंगे 5 साल बाद। फिर क्या करोगे? यही समस्या है। इनको हर चीज का डेटा और हर चीज की जानकारी होगी, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा।
जब तक प्राकृतिक खेती नहीं होगी किसान की फसल का उत्पादन नहीं बढ़ सकता। जब तक प्राकृतिक खेती नहीं होगी, जब तक किसान अपने गांव में समूह बनाकर, किसानों का समूह बनाकर अपने उत्पाद नहीं लाएगा, ब्रांडिंग नहीं करेगा, जब तक किसान की आय दोगुनी नहीं हो सकती। आप कागजों में चाहे कुछ भी ले आओ 2022 तक, और यही सरकार का डेटा नहीं है, हर चीज का है, आमदनी नहीं बढ़ सकती। जो पूरे भारत की व्यापारियों की एसोसिएशन है वो ये कहती है कि अमेजोन जैसी कंपनी हमें बर्बाद कर रही है और ये व्यापार के नियमों का उल्लंघन कर रही है। अभी मैं 1-2 दिन पहले ही न्यूज पढ़ रहा था कि जो ये नियम है उनको तोड़ रही है, और दूसरी तरफ 20 करोड़ से ज्यादा अमेजोन अपने कानूनी सलाहकारों को भारत में दे रही है। मतलब 20 करोड़ से ज्यादा सैलरी दे रही है कि अगर कोई कानूनी केस होता है तो वो उसको सुलटे। अब जो 20 करोड़ दे रहा है वो कितने कमाएगा? और उन्हीं अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से भारत सरकार संधि कर रही है। ये व्यापारियों का कहना है, व्यापारिक संगठन का, कि बर्बाद हो चुके ऑनलाइन जो ये प्लेटफॉर्म है जिनसे हम सामान खरीदते हैं। क्यों? बड़ा आसान है, मोबाइल खोला, बेडरूम में लेटे लेटे खाना मंगवा लिया, पीना मंगवा लिया, मोबाइल मंगवा लिया, हर चीज मंगवा ली जो घर की जरूरत की है। जो तुम्हारी कॉलोनी का जो दुकानदार है, जो व्यापारी है, छोटा मोटा जैसे तैसे करके अपने जो खर्चा चला लेता था वो बेचारा मर गया। इसी तरीके से छोटा किसान भी मर रहा है, छोटा व्यापारी भी मर रहा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये तो खैर एक पॉलिटिकल स्टंट है। मैं हर चीज में तो विश्वास से आंखें बंद करके नहीं करता हूं कि मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस मना लिया। बेरोजगारी पहले भी इतनी ही थी, और समस्या ये है नौकरियां नहीं है, उसके साथ साथ रोजगार भी नहीं है। और ये पिछले 5 साल में नहीं हुआ, पहले भी ऐसे ही था। रेशो उठा के देख लो कि कितने फॉर्म निकलते थे नौकरियों के और कितने रोजगार पैदा होते थे और उनको एप्लीकेंट कितने होते थे। किसान भी, व्यापारी भी, नौकरी वाला भी, बेचारा रेडी वाला भी, दुकानदार भी, सब बर्बाद हो रहे हैं। समस्या ये है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। समस्या ये है तुम्हें अपने पीछे की उस हवा के बारे में नहीं पता चल रहा, और छप्पर फूस का तुम्हारा ही है। इन सब चीजों पर बात करनी होगी। अगर किसान ये चाहता है कि मेरे वीडियो बनाने से अगर तुम ये चाहते हो बदल जाएगा कुछ, तो कुछ नहीं बदलने वाला। मॉडर्न इंडिया परिवार खुला है किसी भी किसान के समूह के लिए जो अपनी ब्रांडिंग करना चाहता है, और फ्री में करेंगे उस किसान के समूह की ब्रांडिंग जो जैविक खेती करता है। अपने गांव में किसान की जो उन्होंने समूह बनाया हुआ है, और प्रोसेस्ड फूड, अगर गेहूं ना बेचते हो तो सरकार नहीं खरीदेगी। समूह बनाओ, हर गांव में 30, 40, 50 लोग युवा बेरोजगार हैं, लोग भी नहीं, युवा बेरोजगार हैं, उनको मार्केटिंग में डालो, प्रोडक्शन में डालो, मैन्युफैक्चरिंग में डालो। गांव में छोटी छोटी ये जब तक यूनिट्स नहीं होंगी जब तक कुछ नहीं होने वाला। और अभी मैं पढ़ रहा था ये इंसेंटिव दे रही है अब गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज को, और क्यों तुम्हें तो भीख देती है, भीख को सब्सिडी कहते हैं, और इंडस्ट्रीज को देती है इंसेंटिव। और जब वो लेके भाग जाता है तो उसको तो जो कर्जा है उसका तो फ्री भी हो जाता है, क्योंकि वो तो भगोड़ा हो गया। लेकिन किसान को आत्महत्या ही करनी पड़ती है। तो जब तक तुम अपने गांव का समूह किसानों का नहीं बनाओगे, मेरे पास आज भी ऐसे उदाहरण हैं जो बनाकर जी रहे हैं, चल रहे हैं और अच्छी खेती कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, उनके समूह है। अगर किसी का समूह है तो कमेंट करके बता दो, फ्री में ब्रांडिंग करेंगे। मॉडर्न इंडिया परिवार हमेशा उस पटल के लिए खुला हुआ है। सिर्फ आंखें खोलने के लिए वीडियो बना रहा हूं, कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही। और टीम को भी कोई एडिटिंग मत करना, इस पर सिर्फ ये साइड में फोटो लगाना और जो अपलोड कर देना। ये सिर्फ आंखें खोलने के लिए है, जागना पड़ेगा। अगर नहीं जागे तो बर्बाद हो जाओगे और सबका नंबर आएगा। सिर्फ इतना ही है, बस यही बात करना चाह रहा था। धन्यवाद, जय हिंद।